हाय एवरीवन, मैं हूं वैभव विश्वकर्मा और इंस्पायर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो मैं आपके सामने उपस्थित हूं मेटल और नॉन मेटल का पार्ट 3 लेकर। आज का सेशन बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारे बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 नंबर मार्क्स का पूछा जाता है। और आज हम पढ़ने वाले हैं डॉट स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट, धातु और अधातु आपस में रिएक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई भी धातु होता है और अधातु होता है, तो हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स बनता है, अणु बने होते हैं, आपस में ऐड होते हैं। तो यह ऐसा होता क्यों है और वह क्यों ऐसा हुआ लगता है। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं केमिकल बॉन्ड। देखिए, कोई भी मॉलिक्यूल्स बनता है तो उसके बीच केमिकल बॉन्ड पाया जाता है, और इसी के कारण कोई भी मॉलिक्यूल्स बना होता है एक दूसरे के बीच में बंधा हुआ रहता है। जैसे रिश्तेदारी की बात किया जाए, जैसे कि कोई भी रिश्तेदारी होता है तो उसके बीच कोई ना कोई मतलब होता है, तभी रिश्तेदारियां बनती है। ठीक है, कोई भी रिश्तेदारियों के बीच क्या होता है कि स्वार्थ होता है, उसी तरीके से यहाँ पे भी होता है। तो हम बात करने वाले हैं केमिकल बॉन्ड के बारे में, रासायनिक बॉन्ड। यह एक तरह का फोर्स होता है। ठीक है, क्या होता है, एक तरह का फोर्स होता है जो क्या करता है कि एक परमाणु को दूसरे परमाणु से या एक आयन को दूसरे आयन से बांध कर रखता है। ठीक है, और उसे कहते हैं हम केमिकल बॉन्ड। बातें क्लियर हो रही है? अगर आप इसका डेफिनेशन नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। द फोर्स विच बॉन्ड two atoms or two ions together to form a molecules is called chemical bond। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं केमिकल बॉन्ड की। केमिकल बॉन्ड जनरली हमको यहाँ पे 2 तरह का पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे हम 2 तरह का केमिकल बॉन्ड पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम आयनिक बॉन्ड के बारे में, और फिर पढ़ेंगे हम कोवैलेंट। ठीक है, इसको हिंदी में भी आयनिक ही बोला जाता है और इसको हिंदी में सहसंयोजक बोला जाता है। आयनिक बॉन्ड होता क्या है कि यहाँ पे 2 आयंस, जब आपको पता होगा आयंस 2 तरह के बनते हैं, एक होता है पॉजिटिव आयंस और एक होता है निगेटिव आयंस। तो जब एक पॉजिटिव आयंस किसी दूसरे निगेटिव आयंस से बॉन्ड बनाता है, आपस में जुड़ते हैं, तो जो वहां पे बंधन बनता है, बॉन्ड बनता है, उसको हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। अभी आगे हम पढ़ेंगे कि पॉजिटिव आयंस कैसे बनते हैं, नेगेटिव आयंस कैसे बनते हैं और आयनिक बॉन्ड किस प्रकार से बनता है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप क्लियर हो पा रहा है कि आयनिक बॉन्ड में होता क्या है कि 2 आयंस आपस में जुड़ते हैं, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस। ठीक है, कोवैलेंट में क्या होता है, सहसंयोजक। अगर हिंदी के वर्ड पे गौर किया जाए तो इसका डेफिनेशन क्लियर है। सहसंयोजक मतलब एक दूसरे के बीच की सहमति को बोला जाता है, यहाँ पे साझेदारी बोला जाता है। तो क्या कहते हैं कि 2 एटम्स, मॉलिक्यूल्स नहीं, 2 एटम्स या क्या करते हैं, आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। कहते हैं भैया तुम कुछ हमको दे दो, हम तुमको कुछ दे देते हैं, दोनों की काम चलेगा। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर हो रही है? तो चलिए हम आयंस के बारे में बात करते हैं कि आयंस कैसे फॉर्म होते हैं। इससे पहले आप देखिए कोई भी आयंस बनता कैसे है। जैसे कि आप 9th क्लास में पढ़े होंगे कि जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनके बीच में उनके पास होता क्या है। देखिए, चलिए हम इसको एटम्स मानते हैं, तो यहाँ पे न्यूक्लियस होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है जिसपे कोई चार्ज नहीं होता है केंद्र में, और एक होता है प्रोटॉन जिसपे प्लस चार्ज होता है। और जितने प्रोटॉन होते हैं इसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव साइन होता है। और ये इलेक्ट्रॉन करते क्या है, कक्षा के रूप में चक्कर लगाते हैं इसमें। ठीक है, और इन्हीं कक्षा को 4 तरह से कक्षा जनरली यहाँ पढ़ते हैं, K, L, M, N। इन कक्षा के बारे में पढ़े होंगे। यहाँ पे आप बात करते हैं, सर विजुअल हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे अगर हम देख पा रहे हैं तो एक
के में क्या होता है, अगर आउटर सेल सबसे बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए, कोई भी बॉन्डिंग जब होता है तो उसमें सभी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है जो कक्षा की बाहरी सेल में होता है। बात क्लियर हो रही है? मतलब कि सबसे जो आउटर में होगा वो पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। जैसे कि अगर हमारे घर कोई गेस्ट आता है तो गेस्ट को सबसे पहले वही वेलकम करता है जो मतलब गेट पे होता है, ठीक है। जो सबसे गेट पे होगा, अगर आमदन पे होगा, वही वेलकम कर पाता है। तो वही बात यहाँ पे होता है कि कोई भी बॉन्डिंग बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं जो आउटर सेल में होते हैं, बाहरी कक्षा में होते हैं, वह आ रहे दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्वागत करते हैं और वहां पे बंधन को बनाते हैं। बातें क्लियर हो रही है? यहाँ पे हम के की बात किया जाए तो यहाँ पे 2 होता है आउटर सेल में। टोटल इलेक्ट्रॉन की हम बात करें, आउटर सेल की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे के कक्षा में कितने होते हैं, 2 होता है। यहाँ पे कितने हो जाते हैं, 8 होता है, ठीक है। फिर 18 होता है। फिर आप इसके याद करने का तरीका है सिंपल, 2n स्क्वायर, n = 4, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, मतलब n में कितने होते हैं, 32 होते हैं। बातें क्लियर हो रही है? अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी पढ़ चुके हैं। चलिए हम शुरू करते हैं, हम देखते हैं कि एक पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस बनते कैसे हैं, ठीक है। तो इसके लिए होता क्या है कि जो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, जनरली देखा जाए आपको तो सभी एटम्स करते क्या है, तो वह अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। जैसे कि हम भी अभी सभी लोग पढ़ाई करते हैं तो उनके मन में मोटिव होता है कि भैया हम यहाँ तक बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे, हम साइंटिस्ट बनेंगे। ऐसा क्यों सोचते हैं हम लोग? ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस स्टेबिलिटी को एटम भी चाहते हैं और इस स्टेबिलिटी को पूरा करने के लिए वो बॉन्डिंग को बनाते हैं या आयंस को बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करते हैं। तो इसके लिए होता क्या है कि हमारे पीरियोडिक टेबल की बात किया जाए तो वहां पे रहते हैं इनर्ट गैस और अक्रिय गैस होते हैं। यहाँ पे देखिए विजिबल हो रहा है सर यहाँ पे? नो सर। चलिए तो इसको हम मिटाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम बात करते हैं कि कोई भी जो एटम होता है वह स्टेबल कैसे होता है। इसके लिए हम बात करते हैं इनर्ट गैस की बात करेंगे, अक्रिय गैस। अक्रिय गैस क्यों? क्योंकि यह कोई भी क्रिया नहीं करता है, इनके बीच क्या होता है, इनके आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फुलफिल होते हैं। फुलफिल होने के लिए होना क्या चाहिए, आउटर सेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो, सिर्फ हीलियम के केस में ऐसा होता है, और बाकी के केस में क्या होता है 8 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में होने चाहिए। अगर किसी भी गैस, किसी भी एलिमेंट के आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वह क्या होता है कि अपने आप को स्टेबल, वह मतलब स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो इनर्ट गैस जितने भी होते हैं, ऐसे बात किया जाए हीलियम, आर्गन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक है, नियॉन यहाँ पे होता है लेकिन नहीं होगा, ठीक है। तो इससे हमको भी मतलब नहीं है कि क्या है, हम बस इसको इसलिए बताना चाहते हैं कि इसका एक्सपेरिमेंट हम इसके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हमको सिर्फ इस बात को फोकस करना है कि ये जो होते हैं इनर्ट गैस, इनके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है जो कि स्टेबल माना जाता है, ठीक है। तो हर एटम चाहता है कि हमारे पास भी कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में आ जाए, ठीक है। और जब उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो वह स्टेबल हो जाता है। चलिए हम बात करते हैं आयंस के बारे में। आयंस दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव धनात्मक आयन, एक होता है ऋणात्मक आयन, ठीक है। पॉजिटिव और निगेटिव मतलब कि कोई भी जो एटम्स जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वह क्या कहलाता है, पॉजिटिव आयन कहलाता है, और जिसके ऊपर माइनस चार्ज होता है निगेटिव आयंस कहलाता है। अब बात करते हैं कि पॉजिटिव आता कैसे है और निगेटिव कैसे आता है, ठीक है। तो जैसे कि हमने बताया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, ठीक है। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने माइनस चार्ज होते हैं, ठीक। तो हम बात करते हैं सोडियम की। अगर हम यहाँ पे सोडियम ले लें तो आपको पता है कि सोडियम का जो परमाणु संख्या होता है 11 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर किया जाए तो कितना होता है, 2
8 2 8 10 बचे कितना 1, मतलब कि लास्ट में 1 बच रहा है। ठीक है, अब यह चाहेगा कि हमारे पास लास्ट में 1 न रहे 8 हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए इसके पास 2 ऑप्शन है। सभी में एटम्स के पास, सभी परमाणु के पास 2 ऑप्शन होता है। वह अपने ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए या तो वह इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे, दूसरे को दे दे, या एक्सेप्ट कर ले। अब यहाँ पे 1 है तो एक्सेप्ट करने के लिए देखिए, अगर यह किसी को देता है तो इसको 1 ही देना पड़ेगा, और अगर यह एक्सेप्ट करता है तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तभी तो आपको यहाँ पे तो 7 चाहिए। तो यहाँ पे किसी से 7 लेना डिफिकल्ट हो जाता है ना, कोई इसको 7 देगा नहीं। इसके लिए इजी है कि 1 त्याग दे। जैसे कि अगर मेरे पास 105 रुपए है, ठीक है, और हम चाहते हैं कि भाई मेरे पास ऐसा रुपया हो जाए जैसे कि मतलब नोट बन जाए, एक नोट बन जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, किसी से हमको 95 रुपीज कर्ज लेना पड़ेगा। तो इसके यह केस बहुत कॉम्प्लिकेटिव हो जाता है कि कोई हमको 95 रुपए दे क्यों। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन इसको कौन देगा, तो हमको मेरे पास ये बनता क्या है कि हम 5 रुपए दे दे किसी को, 100 का नोट बचा रहेगा मेरे पास, तो ये भी क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। ठीक है, अब जबकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, कोई भी एटम जो होता है न्यूट्रल होता है। अब 1 इलेक्ट्रॉन को जब यह दे देगा तो वहां पे तो 1 प्रोटॉन ज्यादा हो गया। ज्यादा होने का मतलब क्या है, अगर इस इलेक्ट्रॉन को यह दे देता है तो यहाँ पे बचता कितना है, 2 और 8, आउटर शेल में हो गया 8। लेकिन हो क्या जाता है, सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन तो हम किसी को दे दिए, तो जो 1 प्रोटॉन था जो उस इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज कर रहा था वह पॉजिटिव साइन लेकर यहाँ पे रेडी हो जाएगा। यह है पॉजिटिव आयंस, धनात्मक आयन है। ठीक है, तो इस तरह से बनते हैं सभी धनात्मक आयन। चलिए 2-4 एग्जांपल की और बात करते हैं। इसी तरह से अगर हम मैग्नीशियम की बात कर लिया जाए, ठीक है, मैग्नीशियम का कितना होता है, यहाँ पे विजिबल नहीं होगा, चलिए हम ऊपर लिखेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, देखते हैं यहाँ पे मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है। अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात किया जाए, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2 8, और फिर यहाँ पे बचता है 2। इसको भी ऑक्टेट को पूरा करने के लिए क्या करना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागना पड़ेगा। जब यह 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, इस 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, तो इसके पास यह बचता है जो कि हो किया जाएगा, देखिए मैग्नीशियम फिर +2 बन जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, तो इसके ऊपर 2 प्लस चार्ज आ जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है 2 8। इस प्रकार से बनता है यह पॉजिटिव आयन। चलिए हम कुछ नेगेटिव आयंस के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। जैसे बात करते हैं हम क्लोरीन की। हाँ, एक बात आप नोट कीजिएगा, जितने भी मेटल होते हैं, आपको पहले भी बताया गया है कि जितने भी मेटल होते हैं वो पॉजिटिव आयन को बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि मेटल के आउटर शेल में जनरली 1 2 3 यही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और इसको किसी को डोनेट करना इजी होता है, इसीलिए मेटल क्या फॉर्म करते हैं, पॉजिटिव आयन को फॉर्म करते हैं। और इसके अपोजिट जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो क्या बनाएंगे, निगेटिव बनाएंगे। वो क्या बनाते हैं, निगेटिव आयंस को बनाते हैं। चलिए हम नॉन मेटल की बात करते हैं, क्लोरीन की बात किया जाए तो इसके देखिएगा परमाणु संख्या होता है 17। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात कर लिया जाए तो हो जाता है 2 8 7। अब ये भी चाहेगा कि हम स्टेबल हो जाएं, जॉब मिल जाए, स्टेबल हो जाए, तो इसके लिए यार क्या करेगा कि इस 7 किसी को दे दे, लेकिन कहेगा कि नहीं भैया हम 7 कहे दें, हमको एक वहीं से अगर हम झटक लेंगे तो मेरा कम बन जाएगा, तो हम 7 का लॉस क्यों करें। यह क्या करेगा, 1 लेगा कहीं से, और जब यह 1 लेगा तो इसका हो जाता है 2 8 और 8। देखिएगा, जबकि यह 1 इलेक्ट्रॉन को लिया है, कहीं ना कहीं से यह 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास आया है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, दैट्स व्हाई यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, बातें क्लियर हो रही है। चलिए एक और ले लेते हैं एग्जांपल, ऑक्सीजन।
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन के पास कितना होता है, देखिएगा 8। इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 8 होता है। और यह बनाता कितना है, 2 और 6 होगा। अब यहाँ पे इसको करना है 8, कैसे बात है, 2 कहीं से लेगा और कहीं से लेगा तो हो जाएगा 2 8। दैट्स वाई यहाँ पे 2 मिनट चाहते हैं। ठीक है, बातें क्लियर हो रही है। तो यहाँ पे हमने देखा कि पॉजिटिव आयंस कैसे बनते हैं और नेगेटिव आयंस कैसे बनते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। ठीक है, यहाँ पे हमने आयनिक बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस किया था। तो देखिए जैसा कि हमारा हेडिंग है हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट। तो मेटल और मेटल जब आपस में देखिए रिएक्ट करेंगे मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए, स्टेबल होने के लिए, तो इनके बीच जो बनता है आयनिक बॉन्ड बनता है। बातें क्लियर हो रही हैं, नहीं होंगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कांटेक्ट कीजिए, आपकी हर प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा। आयनिक बॉन्ड बनता है, इसके लिए क्या होगा, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन आपस में मिलेगा और बंधन को बनाएगा। बेस्ट एग्जांपल की हम बात किया जाए तो हम सबसे पहले देख लेते हैं NaCl की बात किया जाए। जैसा कि हमको पता है सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज होता है और क्लोरीन के ऊपर एक माइनस चार्ज होता है। सॉरी यहाँ पे नॉन मेटल होगा, ठीक है, यहाँ पे नॉन मेटल, मेटल है नॉन मेटल की बात किया जाता है। मेटल मेटल तो आपस में हो गए, रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे नॉन मेटल की रिएक्शन की बात किया जाए तो यहाँ पे आयनिक बॉन्ड की बात कर रहे हैं हम NaCl की। अब यहाँ पे देखिए सोडियम प्लस चार्ज, क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज, इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और इसको एक इलेक्ट्रॉन किसी न किसी को देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जितना प्लस उतना माइनस आपस में न्यूट्रलाइज करता है। यह क्या करेगा कि इसको दे देगा। ठीक है, तो बना लेता है NaCl। बातें क्लियर होगी। आगे बात करते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड की। तो मैग्नीशियम के ऊपर देखिएगा +2 चार्ज होता है और क्लोरीन, एक क्लोरीन के ऊपर 1 होता है, तो एक क्लोरीन और ले लेंगे, 2 क्लोरीन, 2 को न्यूट्रलाइज करना है तो यहाँ पे 2 क्लोरीन आएगा, ये दे देगा इसको, यहाँ से दे देगा इसको, अब बन जाता है मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, यह था आयनिक बॉन्ड। ठीक है, ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कोवैलेंट कंपाउंड के बारे में। कोवैलेंट कंपाउंड, कोवैलेंट बॉन्ड हम यहाँ पे देख रहे थे तो बॉन्ड ही लिखेंगे। क्या लिखने वाले हैं, सहसंयोजक। यहाँ पे क्या होता है, शेयरिंग होता है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। यहाँ पे देखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से राइज किया जाता है। डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए आता है एग्जाम में, क्या 1 मार्क 2 मार्क्स का आता है, कहता है कि इस मॉलिक्यूल्स का डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखाइए। जैसे क्लोरीन दे देगा और कहेगा कि इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाकर हमको दिखाना है। तो क्लोरीन, जैसे हम आउटर सेल इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो जितने भी कोई भी मेटल है उसके आउटर सेल इलेक्ट्रॉन को हम डॉट के द्वारा डिनोट करेंगे। जैसे कि क्लोरीन की बात किया जाए तो यहाँ पे 17 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है 2 8 7, लास्ट में है 7। तो एक क्लोरीन के पास कितना हो जाता है, लास्ट में 7 होता है। ठीक है, 1 2 2 2 4 2 6 1 7। अब यहाँ पे एक और हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे साझेदारी की बात होता है। यह क्लोरीन के पास अगर एक ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो ये क्या बोलेगा, भैया आप हमको दे दो, अभी हमको जरूरी है, आप हमको दे दो, आपको जब जरूरी लगेगा हम भी आपका मदद कर देंगे। जैसे पड़ोसी में होता है हम लोग का, तो यहाँ से तो इसका काम कर देगा। फिर यह कहेगा भैया हमको भी जरूरी लग गया, आप भी हमको दे दीजिए, यहाँ से भी दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, एक इलेक्ट्रॉन का आपस में साझेदारी किया और बना लेता है Cl, इसी को हम फ्लोरीन दिखाते हैं। अब देखिएगा बात करते हैं हम कोवैलेंट बॉन्ड को 3 तरह से बात कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगा तो हम इसको सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड
बोलेंगे, 2 की बात होगा तो डबल बोलेंगे, 3 की बात होगा तो ट्रिपल बोलेंगे। ठीक है, ऐसे बात है। आगे देख लेते हैं 1-2 एग्जाम्पल और, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए देखते हैं हाइड्रोजन का अणु कैसे बनता है। हाइड्रोजन अणु बनाने के, जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन के आउटर शेल में कितना होता है, 1 होता है, और इस हाइड्रोजन के पास भी 1 है। ये आपस में इस तरह से शेयरिंग कर लेते हैं और ये बना लेता है हाइड्रोजन का अणु। ठीक है, बातें क्लियर हो रही है। चलिए एग्जाम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बोलता है डॉट स्ट्रक्चर जनरली बनाने के लिए यह होता है मीथेन। बोलता है कि मीथेन का डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा, एग्जाम में जनरली पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं कार्बन के आउटर शेल में कितना होता है। चलिए कार्बन है, इसके पास टोटल परमाणु होते हैं 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 4, आउटर शेल में कितना है, 4 है। हाइड्रोजन की बात किया जाए तो 1 होता है, और आउटर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी तो 1 ही होता है ना, तो इसके आउटर शेल में भी 1 होगा। अब बात करते हैं कि कार्बन को जरूरत है 4 इलेक्ट्रॉनों की, और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यह अगर 4 इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी कर ले तो बन सकता है ना, जैसे कंपनी का शेयर खरीदा जाता है थोड़ा थोड़ा करके, उसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा। ऐसे कार्बन इसके पास 4, ठीक है, हम यहाँ लिखा है, इधर विजुअल होगा, यस सर। कार्बन यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन को हमने डॉट के द्वारा दिखा दिया। अब आप ध्यान दीजिएगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन की बात किया जाता है तो आप एक जगह पे क्रॉस दिखा सकते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन का हमने क्रॉस से दिखा दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस टोटल कार्बन के पास 4 है, और यहाँ से चाहिए हाइड्रोजन को चाहिए कितना, इसका 2 हो गया, 2 हाइड्रोजन 8 नहीं चाहेगा, उसके पास 2 मिलेगा तो भी उसका आउटपुट हो जाता है। अब इसको देखिए 8 चाहिए तो हम इस 8 को कवर करेंगे इस तरह से। ठीक है, यह बन गया डॉट स्ट्रक्चर। अगर इतना काम आप एग्जाम में करके आ जाते हैं तो 2 नंबर आपको चुटकी मिल जाएगा। ठीक है, और यह बन जाता है CH4 मीथेन। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में और भी धमाकेदार एग्जाम्पल को लेकर। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।